अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करियर नर्स शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। अशोक स्वैन जो कि इंडिया के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की है और ट्वीट के बाद अब ये सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। बड़ी तकलीफ दे वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर जो अशोक स्वैन ने लिखा है वो कहते हैं कि अ हिंदू स्कूल टीचर इन यूपी इंडिया आस्किंग हिंदू किड्स in the class to hit a Muslim kid because he is Muslim. Islamophobia in India has crossed all the boundaries. तो ये वो इंडिया है जी जो कि चांद पर पहुंच चुका है, चांद पर कदम रख दिया है। और आज कुछ इस तरह की खबरें भी आई कि अब वो चांद पर जो उनका रोबोट पहुंचा है उसने वहाँ पर जाके अब अपना सर्च ऑपरेशन, सर्च मिशन का आगाज़ कर दिया है। वहाँ पर हवा और पानी वगैरह वगैरह जो है वो खोजना है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर उनके अपने इंडिया में क्या हालात हैं, क्या हाल है। इस वीडियो के अंदर जो हमें नज़र आ रहा है, एक खातून टीचर बैठी हुई हैं और मोअज़्ज़िज़ टीचर, उस्ताद जो होते हैं वो बड़े मोअज़्ज़िज़ होते हैं। उनके साथ ही कोई एक बदबख्त आदमी भी बैठा हुआ है और गालिबन क्योंकि स्कूल का माहौल है तो स्कूल के अंदर वो भी शायद टीचर ही होगा कोई। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और जो वो शख्स है वो हंस रहा है और उसने कुछ इस तरह से कहा है कि ये तो मैंने देखा भी नहीं। और फिर उसके बाद टीचर कहती हैं कि जी मैंने तो इसकी माँ को भी बता दिया है, बड़ा मसला हो रहा है, पढ़ाई ख़राब हो रही है। और फिर उसके बाद एक बच्चा हमें वहाँ पर, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चा वहाँ पर बेचारा हज़ारों कतार रो रहा है, उसके चेहरे पर खौफ है, उसके चेहरे पर डर है और सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिन पर वो जो टीचर खातून बैठी हैं वो बाकायदा नंबरिंग कर रही हैं। अच्छा भाई कौन रह गया, अच्छा ये रह गया, अच्छा तुम आओ, तुमने तो ज़ोर से मारा नहीं। उन बच्चों से करवा क्या रहे हैं? वो जो खातून टीचर बैठी हुई हैं वो खुद, वो जो एक मासूम बच्चा सामने, हार्डली उसकी उम्र 7 से 10 साल के दरमियान होगी, छोटा सा बच्चा है, वो खड़ा हुआ है बेचारा, ज़ारो पतार हो रहा है। उसके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे वो एक एक करके उठ रहे हैं और उसके चेहरे के ऊपर तमाचे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं उसके चेहरे के ऊपर। और वो जो एक खातून टीचर और उनके साथ जो एक मर्द बैठा हुआ है जिसकी जो गालिबन जो वीडियो बना रहा है, वो दोनों हंस रहे हैं, वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। एक बच्चा रो रहा है, पिट रहा है, उसके चेहरे पर आके दूसरे बच्चे थप्पड़ लगा रहे हैं, चमाटे मार रहे हैं, तमाचे मार रहे हैं उसके चेहरे पर और वो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। और टीचर जिसका काम होता है कि अगर बच्चों के दरमियान कोई डिफरेंसेस हों तो उसको वो टीचर रिजॉल्व करता है, वो ख़त्म करता है। वो टीचर अपने बच्चों को, अपने स्कूल के बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को या जिनको वो तरबियत तालीम दे रहा होता है उनको वही सिखाता है कि बेटा हर इंसान बराबर होता है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं होता, इंसान होता है। और इंसान की एक जैसी कदर होती है, एक जैसी वैल्यू होती है, एक जैसी अदब, एक जैसी तमीज़, एक जैसे सबके एहसास होते हैं। लेकिन वो टीचर उन्होंने एक इंसान को, इंसान के बच्चे को खड़ा किया हुआ है और बाकी जो सामने इंसान के बच्चे जिनको वो तरबियत दे रही हैं उनको वो एक एक करके उनके ऊपर नंबर लगा रही हैं कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। और नाराज़ भी हो रही हैं, उन बच्चों पर नाराज़ हो रही हैं जिन्होंने हल्का थप्पड़ मारा है। और इसी वीडियो में आपको एक और मंजर भी नज़र आएगा कि वहाँ पर इतनी एक अच्छी उम्र की खातून जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भरपूर तजर्बात मुख्तलिफ किए होंगे अपनी ज़िंदगी में, वो बैठी हुई हैं, 40, 45, 50 साल की उम्र की वो खातून है, वो वहाँ बैठी हुई हैं और वो बच्चों से कह रही हैं कि ज़ोर से मारो, तुमने तो हल्के से मारा है। और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा उठता है जो कि दीगर बच्चे आ रहे हैं, एक थप्पड़ मारता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा थप्पड़ मारता है। अब एक और बच्चा जब वहाँ पर आया है तो आप उसके अंदर देखिए कि उसके अंदर कोई इंसानों के बच्चों वाली बात थोड़ी सी मुझे उस बच्चे के अंदर नज़र आई कि वो परेशान हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि किसी को क्यों थप्पड़ मारा जाए। तो उसको वो टीचर ये मशवरा दे रही है कि अगर तुम इसके मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे तो चलो कोई बात नहीं, पीछे मार दो, कमर पे मार दो। उसकी कमर पे थप्पड़ मार के चला गया। फिर दूसरा बच्चा आता है, फिर उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है, फिर तीसरा बच्चा आता है, फिर उसके मुंह पे थप्पड़ मारता है। किसी को ज़्यादा थप्पड़ मारने में मज़ा आ रहा है तो वो एक की जगह 2 थप्पड़ मारता है और टीचर इस चीज़ को एंजॉय करती हैं। और सिर्फ ये क्यों हो रहा है कि वो जो बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ है जिसको वो बच्चों से, छोटे बच्चों से तमाचे पड़वा रही हैं उसके चेहरे के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चा मुसलमान है और जो बाकी सारे खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं उस क्लास के अंदर, वो सारे के सारे हिंदू बच्चे हैं। और हिंदू बच्चों की तरबियत ये की जा रही है कि जो मुसलमान है, इस मुसलमान को मारना आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है। और यहाँ वहाँ पर डिस्कशन ये हो रही है कि एक मुसलमान बच्चे की वजह से, क्योंकि क्लास में एक मुसलमान बच्चा है तो उसकी वजह से पढ़ाई ख़राब होगी, उसकी वजह से तालीम ख़राब होगी। हालांकि हो क्या रहा है कि वो जो टीचर वहाँ पर बैठी है उसकी वजह से उन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। जो वो वहाँ पे छोटे छोटे नन्हे जहन मासूम बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं जो घबरा भी रहे हैं, जो कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि हम किसी को क्यों बिला वजह थप्पड़ मारें,
کیونکہ وہ عورت، وہ بدبخت عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ تربیت کر رہی ہے کہ اگر کسی کا تعلق تمہارے مذہب سے نہیں ہے، اگر کوئی تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا، اگر کوئی تمہاری طرح کے خیالات نہیں رکھتا، تو پھر تمہارا فرض ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو اور یہ حرکتیں کرو۔ یہ وہ انڈیا ہے ناظرین جو کہ پہنچ چکا ہے چاند کے اوپر، جو میں نے آغاز میں کہا۔ یہ وہ انڈیا ہے جو سیلیبریٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ جی ہماری خواتین سائنسدان تھیں جنہوں نے یہ زبردست قسم کا مشن جو ہے، یہ سکسیسفلی مشن کامیابی کی طرف گیا ہے اور اب آگے مزید کامیابی حاصل کریں گے، لیکن انسانیت کے لیول پر بالکل زمین کے اندر، زمین کے نچلے پرلے درجے کی طرف۔ اور یہ وہ درندہ مودی، کیونکہ جو اسٹیٹ ہے یو پی جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، درندہ مودی کی تو اسٹیٹ ہے یہ۔ درندہ مودی صاحب مہنسرا جو کہ یو پی کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ 2001 سے 2014 تک یہیں سے تو وہ منتخب ہوئے تھے، حلقہ انتخاب ان کا یہی تھا۔ اور یو پی بڑا مشہور ہے ان سارے معاملے میں، کیونکہ یو پی سے تعلق رکھتے ہیں جناب درندہ مودی، اور درندہ مودی کی سوچ یہی ہے۔ بی جے پی کی ان کی جو سوچ ہے وہ پوری کی پوری آر ایس ایس والی ان کی سوچ ہے، کیونکہ آر ایس ایس کے نمائندے ہیں، سب سے بڑے آر ایس ایس کے وہ کرتا دھرتا ہیں درندہ مودی، اور انہوں نے پورے بھارت کو، پورے انڈیا کو یہ بنا دیا۔ ترس آتا ہے مجھے ان معصوم ذہنوں پر، ان معصوم بچوں پر جن کی تربیت یہ کی جا رہی ہے۔ ان کو انسان نہیں بنایا جا رہا، ان کو درندہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے۔ انہی کی عمر کا ایک اور معصوم بچہ جو وہاں پر رو رہا ہے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اس کے والدین نے یہ تصویریں، یہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جب ان تک پہنچی ہوں گی، تو ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کس قسم کے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم اپنے بچے کو تعلیم کے لیے کہیں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور وہ خاتون جو ہیں، جو ٹیچر ہیں، وہ بڑے مزے سے یہ بات کر رہی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کہ میں نے تو اس کی ماں کو بھی کہہ دیا ہے، میں نے تو بتا دیا ہے کہ بھائی ماحول خراب ہو رہا ہے، تعلیم خراب ہو رہی ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتی ہوں کہ بہت سارے مسلمان آج جو انڈیا کے اندر موجود ہیں نا، بہت سارے مسلمان آج یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہوا تھا نا، پاکستان بنا تھا، انڈیا سے جان چھوٹی تھی ہماری، اس کا ریزن یہی تھا کیونکہ جو یہ ہندوتوا کا پرچار کرنے والے ہیں، جو یہ ہندوازم کا شکار ہیں بیچارے، یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کسی اور کے مذہب کو، یہ انسانیت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ مطلب ان کے لیے انسانیت تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف ہندو ہیں، ہندوؤں کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سب کچھ سلوک کیا جائے۔ بھارت میں نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ کوئی سکھ محفوظ ہے، نہ کسی اور مذہب کا کوئی محفوظ ہے۔ وہاں پر ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ جو لڑکیاں تھیں، ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی جس کو برہنہ کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بچی کو بیچاری کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور اس طرح کے بے شمار واقعات۔ کشمیر ہمارے سامنے ہے، کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، کئی سالوں سے ہوتا رہا ہے۔ وہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کیونکہ کشمیر میں مسلمان رہتے ہیں، اور وہ اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے کشمیر کا انہوں نے خصوصی حیثیت بھی ختم کی، کشمیر کی بیٹیوں کو بھی تباہ و برباد کیا، کشمیر کے لاکھوں بیٹے جو ہیں وہ انہوں نے کاٹ دیے، ذبح کر دیے، اور آج بھی کشمیر جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، کیونکہ درندہ مودی چاہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ہندوتوا اور ہندوؤں کو جو ہے نا وہ بسایا جائے، اور یہ ان کی حقیقت ہے۔ لیکن میں حیران اس بات پر ہوتی ہوں کہ آپ ایک طرف سے آپ ترقی کے منازل طے کر رہے ہیں، ترقی کے منازل آپ طے کرتے جا رہے ہیں، آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کے انٹرنیشنل لنکس بڑے اچھے بن رہے ہیں، آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات، آپ کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، آپ کے دیگر کنٹریز کے ساتھ تعلقات، آپ ایک بڑی ریاست جو ہے وہ دنیا میں بن رہے ہیں، اپنے آپ کو منوا رہے ہیں، لیکن انسانیت کے درجے پر آپ تو بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں، بالکل ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بھی، مطلب اس وقت جو درندہ مودی اور اس کے ذہن کے لوگ، یا ان کی وہ جنریشن جو کہ اس سوچ کے اوپر کار فرما ہے، اس سوچ کے اوپر چلتی ہے کہ جی مسلمانوں کے ساتھ یا دیگر جو بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہے، وہ تو تباہ و برباد ہیں ہی، ان کے دلوں میں تو نفرتیں ہیں ہی، وہ تو یہ سب کچھ کر بھی رہے۔ لیکن اب جو ان کی نئی نسل ہے، جو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو قابل رحم ہیں، ان کے اوپر ترس آنا چاہیے کہ ان کی تربیت کیا ہو رہی ہے، کن بدبختوں کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے، کہ جو استاد جس کا کام ہے کہ کسی بچے کو انسانیت سکھائے، وہ انسانیت سے ہٹ کر کوئی اور تربیت دے رہا ہے، اس کے اندر تشدد پیدا کر رہا ہے، اس کو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دوسرا جو انسان ہے وہ انسانیت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ
इंडिया में ये शुरू से ये हम देखते हैं जी, ब्राह्मण है और कोई शूदर है, जो शूदर है वो इनकी बेचारों की सबसे निचली ज़ात होती है और उनके साथ इसी तरह के सलूक रवा रखते हैं। अभी पिछले दिनों कुछ वो वीडियोस भी आई थी कि जिसके ऊपर जो कुछ शूदर थे और उनके ऊपर जो अपने आप में बड़े हैं भारत में, इंडिया में, जो मजहबी एतबार से, जो हिंदुओं के एतबार से जो सबसे बड़े हैं, वो लोग उन इंसानों के ऊपर, उनके चेहरों के ऊपर जुरीन पास कर रहे थे। वो वीडियोस भी हमने देखी। तो सोचिए कि जो अपनी ही मज़हब की एक, जो खुद ही एक ज़ात बिरादरी तबकात जो बनाए हुए होते हैं इंसानों ने, उसमें एक अपनी ही ज़ात बिरादरी के लोगों के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, तो उनका सलूक मुसलमानों के साथ क्या हो सकता है? उनको यही तरबियत दी जा रही होती है और ये तरबियत हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने है। अल्लाह ताला जो भारत के अंदर मुसलमान, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुसलमानों के अलावा दीगर अक़लियतें जो वहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके हालों पर रहम करे, उनको ज़िंदगी दे, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, क्योंकि ये मुल्क इंडिया मुसलमानों के लिए, दीगर अक़लियतों के लिए रहने वाला बचा तो नहीं है। वहाँ पर कोई इंसान महफूज तो नहीं है, उनके तो अपने ही लोग उनसे महफूज नहीं हैं। आज वो लोग यकीनन अफसोस करते होंगे कि जब हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब अलहदगाह होने की बात कर रहे थे, दो कौमी नज़रिए की बात कर रहे थे, तो उस वक्त कुछ मुसलमान ऐसे थे जो वहाँ पर रुक गए थे। और आज के दिन ये सारे मामलात और सारी तकालीफ देख कर वो इस बात का एहसास करते हैं, वो शर्मिंदा हैं इस बात पे कि उस वक्त क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह सही थे। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने गलत फ़ैसले किए, वो हमें लेके यहाँ रुके रहे कि हमारा तो यही मुल्क है, हम तो यहीं रहेंगे, हमारे साथ यहीं पर ही जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन आज वो इस चीज़ पर अफसोस करते होंगे कि जो उनकी आने वाली नस्लें, मतलब उनके बड़े बूढ़ों ने ये फ़ैसले कर दिए, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं वो बेचारी, वो पता नहीं उनके साथ मज़ीद और क्या क्या वाक़यात, और ये तो एक कैमरा में आ गया, लेकिन इसके अलावा मज़ीद क्या क्या वाक़यात होते होंगे ये अल्लाह जानता है। ये जो वहाँ पर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, वो ही जानते हैं। मैं इंटरनेशनल जो हमारे आलमी इदारे हैं, जो इंसानी हकूक़ के चैम्पियंस जो हैं, मैं उनके ऊपर हैरान होती हूँ, क्योंकि उन्होंने अब भारत के साथ ताल्लुकात बना लिए हैं, भारत के साथ ट्रेड्स हो रही हैं, कारोबार हैं, तो इस वजह से जो इंसानियत है वो एक साइड पर चली गई है। अल्लाह रहम करे उन तमाम के हालात पर, और जो मुसलमान वहाँ पर आप बसते हैं, जो रहते हैं, अल्लाह ताला उनके हालात पर रहम करे। इंडिया चाँद पर आप पहुँच गए, लेकिन इंसानियत के आप सबसे निचले दर्जे पर, मतलब आपको इंसान कहना, दरिंदा मूदी और दरिंदा मूदी की सोच को इंसान कहना भी ये इंसानियत की तौहीन है। अपना बेहद ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के पास।